दोनों मतलब उनको सोना ही पसंद है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। सोना पसंद है, हाँ। पुरुषों को, महिलाओं को तो आपको पता ही है गोल्ड पसंद है, और पुरुषों को सोना पसंद है। भाई सोने दो। तो सोना सबको पसंद है। किस फॉर्म में है? हाँ, किस फॉर्म में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा सोना है, और अगर सोने में जो बड़ी तेजी चल रही है उसका फ़ायदा हमारे सभी लोगों को है। अब एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसके मजबूत होने पर, लाइफ हाई पर पहुंचने पर भी हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स तय नहीं कर पाते खुश होना है या दुखी होना है, हाँ। और वो है गोल्ड। करेक्ट। क्योंकि गोल्ड लाइफ हाई पर पहुंचते हैं तो ये तो लगता है कि हमारे पास जो गोल्ड है उसके भाव बढ़ रहे हैं, हाँ। अरे और लेना था, क्योंकि हमारी गोल्ड खरीदने की भूख कभी खत्म ही नहीं होती। करेक्ट, राइट। सो वो और लेना था वाला मामला, अरे रह गया और लेना था, तो वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए तय नहीं कर पाते कि जो पड़ा है सोना उसके भाव बढ़ रहे उससे खुश हो, या जो नहीं ले पाए उसके लिए दुखी हो। लेकिन जो भी है अब है वो है। दो चीज़ें हुई, 1 लाख के पार चांदी निकली है, लाइफ टाइम हाई पहली बार बनाया है। पिछले बार मेरे ख्याल से 98,000 के आसपास पहुंची थी, रुक गई थी। करेक्ट सर। और सोना फिर से आपके लिए नए लाइफ हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, 79,000 के बेहद करीब पहुंचता दिख रहा है। 78,600 के आसपास के लेवल्स मैंने देखे थे। अब रहा सवाल आगे क्या और क्यों इतनी तेजी। तो इस तेजी की वजह दीप, मेक नो मिस्टेक, सारी इम्पोर्टेड है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के लोग भर भर के सोना खरीद रहे हैं, इनफैक्ट हमने तो थोड़ी सी खरीदारी धीमी की है भाव को देखते हुए। पहली वजह जो है सोने में तेजी की वो है अमेरिका के चुनाव। 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, और लोगों को अभी तक चुनाव को लेकर एकदम स्थिति साफ नहीं है कि हैरिस जीतेंगी या फिर ट्रंप जीतेंगे। 2 दिन पहले ट्रंप की बढ़त के अनुमान आ रहे थे, कल मैं 2 पोल देख रहा था, उन 2 पोल में उनको 46-43% की लीड आपने कमला हैरिस को आते हुए देखिए। सो ये कहना मुश्किल है कि फोटो फिनिश में कौन आगे निकलेगा, ट्रम्प साहब या फिर कमला हैरिस, और उस वजह से लोगों को सेफ हेवन बाइंग थोड़ी गोल्ड में होती हुई दिख रही है। दूसरा, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड फिर से 4.25% के आसपास पहुंचे हैं, और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना भी सोने के लिए एक अच्छा है, क्योंकि महंगाई, सोना महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देने के या महंगाई के बराबर रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। सोने को आप एक परफेक्ट हेज मानते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स आपकी हायर साइड पर हों, बॉन्ड यील्ड्स हायर साइड पर हो, तो गोल्ड बढ़ता है। तो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स जो 3.5 से 4.25%, 75 बेसिस पॉइंट बढ़ गए, सोना उसे भी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा। तीसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी इच्छा और अपने पैसे के हिसाब से सोने में दबाकर खरीदारी कर रहे हैं और जमा कर रहे हैं। अब उसके रीजन जो भी हो, महंगाई हो, ग्लोबल इन्फ्लेशन हो, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, सेफ हेवन हो, जो भी हो, लेकिन सोने की डिमांड सब तरफ से आती हुई दिख रही है। और हम तो हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन हम भाव मूव नहीं करते हैं। हम सबसे बड़े कंज्यूमर है सोने के, लेकिन भाव हम डिसाइड नहीं करते हैं। सोचो, ये बड़ी विडम्बना है। एक्चुअली हिंदुस्तान का गोल्ड मार्केट बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अभी भी हम लंदन, दुबई और बाकी बाज़ारों को फॉलो करते हैं, जबकि अगर जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है अगर वही भाव डिसाइड नहीं करता है तो फिर मार्केट कैसा है। सो आई थिंक यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाने की ज़रूरत है कि इंडिया डिसाइड करे कि गोल्ड का भाव क्या होगा। करेक्ट सर। अगर मैं सबसे बड़ा कंज्यूमर मैं नहीं खरीदूंगा तो क्या होगा, और मैं बेचने लगूंगा तो क्या होगा। तो अल्टीमेटली तो ताकत फिर मेरे पास होनी चाहिए ना सोने का भाव तय करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भाव फॉलो करते हैं, हम भाव डिक्टेट नहीं करते हैं, क्योंकि होना चाहिए। इवेंचुअली होगा कभी, तो हम भी बाकी दूसरे वो एक्सचेंजेस की तरह, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरह हम भी मजबूत बनेंगे। देखिए कब होगा पता नहीं, लेकिन होना चाहिए। हमारा मार्केट इतना स्ट्रांग हो कि हम डिसाइड करें कि दुनिया भर में सोने के भाव क्या होने चाहिए। करेक्ट। बस आई होप सर, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन है, लोगों ने पहले ही सोना खरीद लिया, वरना इस समय फिर काफी बड़े देखने वालों ने तो जरूर खरीदा होगा, क्योंकि हमारे 1 लाख रुपए का चांदी का टारगेट काफी लंबे समय से था। 80,000 का हमारा टारगेट सोने का काफी लंबे समय से था। और आपको याद है, अभी भी हमने म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास की, तो मैं तो हमेशा ही बोल रहा था कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा डालिए, जहाँ इक्विटी भी हो, डेट भी हो और गोल्ड भी हो, तो आपको बेस्ट एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो गोल्ड में नो डाउट हमेशा वही होता है, इक्विटी में आपको ये फीलिंग होगी कि मुझे कम लेना चाहिए था, और गोल्ड में हमेशा ये फीलिंग होगी कि मुझे ज़्यादा लेना था। हाँ, ये होता ही है, ये सदाबहार फीलिंग है, इसको आप बदल ही नहीं सकते। ये हमारे हिंदुस्तानियों के डीएनए में है। गोल्ड हमेशा लगेगा कम लिया, इक्विटी हमेशा लगी थोड़ा कम लेना चाहिए था। इस तरह के मामले में तो पक्का लगता है थोड़ा कम लेना चाहिए था। राइट। चलिए, आज एक खास शो भी आ रहा है 11:30 बजे, स्पेशली जो चांदी में तेजी हुई है, तेजी नहीं इनफैक्ट आंधी है, 1,00,000 की चांदी है। वाह क्या बात है, नाम जोरदार लिखा, तेजी नहीं आंधी है, 1,00,000 की चांदी है। लगाओ नारा, बढ़ो आगे 11:30 बजे, मिस मत कीजिएगा। ये बेहतरीन शो आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर दोनों पर आएगा। चांदी का नाम दिया, गोल्ड भी होगा, चिंता न करें।
अच्छा, घरेलू फैक्टर्स पर आए उससे पहले ग्लोबल फैक्टर्स बाकी ठीक दिख रहे हैं। कल अमेरिका में भी दूसरे दिन सुस्त सेशन था, हालांकि जिस तरह से फ्यूचर्स दिख रहे थे जब हमारे बाजार बंद होते हैं 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट, उस हिसाब से तो एकदम फ्लैट बंद हुए हैं। अमेरिका में कोई समस्या नहीं थी मेरे ख्याल से। 200 पॉइंट डाउन नीचे थे, उसके सामने तो एकदम फ्लैट ही फ्लैट बंद है। हुए, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। नेस्डेक लगातार चौथे दिन ऊपर बंद हुआ है। S&P पिछले 5 हफ्तों से कभी भी 2 दिन नेगेटिव बंद नहीं हुआ। कल आप कह सकते हैं बंद तो 2 पॉइंट ही नीचे हुआ है। अगर 2 पॉइंट को आप नेगेटिव माने तो कह सकते हैं लगातार दूसरे दिन नेगेटिव बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। थोड़े बहुत आज डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। उसकी वजह कि मैकडोनल्ड्स में कल पोस्ट मार्केट में करीबन 10% घटा हुआ है। बता रहे हैं कि उनके कुछ आउटलेट में बैक्टीरिया वगैरह मिल गए, तो उस चक्कर में थोड़ा सा वो थोड़ा नीचे है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों में तो मजबूती का अप ट्रेंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार रेट कट और चुनाव के नतीजे, इन 2 चीज़ों पर आगे नज़रें बनाए हुए हैं। और तब तक बड़ी गिरावट या बड़ी उछाल दोनों के संकेत अभी कम है। मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है, थोड़ा सा शायद कंसोलिडेशन करने के मूड में हो सकता है, और हो तो अच्छी बात भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तो रहे ग्लोबल फैक्टर्स और सोने चांदी की चाल। अब आते हैं हमारे बाजारों पर सर, और स्पेशली जो कल की गिरावट हुई है, इससे जुड़े 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले तो कल ये जो गिरावट हुई है, इसमें बेचा किसने ज्यादा है? क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में और बड़ी गिरावट हुई थी। आंकड़े उतना नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट तो कर रहे हैं, बट किसने ज्यादा बिकवाली करी है सर? 4 साल पहले दीप, जब मार्च 2020 से भारतीय बाजारों में कोविड के बाद धीमे धीमे जो रिटेल इन्वेस्टर्स की क्रांति आई और उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया, नए इन्वेस्टर्स आए, तब हमने उनको तीसरी महाशक्ति का नाम दिया था। जी। राइट, ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, तीसरी महाशक्ति, सब मिलकर बड़े मजबूत है। उसके बाद धीरे धीरे पिछले इस साल की शुरुआत से हमने उन्हें पहली महाशक्ति बना दी कि ये सबसे मजबूत है पहले।